अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोरिंगा फूड एंड रिसर्च लोधरा। मोरिंगा फूड के प्लेटफार्म से मैं हूं हकीम मोहम्मद इस्माइल। आज हम बात करेंगे जामन के बारे में। जामन मौसम बरसात जुलाई और अगस्त में आने वाला बेहतरीन और सस्ता और मुनासिब हर जगह से मिल जाने वाला फल है। जामन की जो फार्मिंग है ये भी आप काफ़ी बड़े पैमाने पे की जा रही है और ये जामन पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश के अलावा भी यूरोपी और एशियाई मुमालिक में काफ़ी मकदार में इसकी फार्मिंग होती है और इस्तेमाल किया जाता है। जामन का जो इस्तेमाल है वो तिब्ब यूनानी में एक बहुत बड़ा अहम किरदार कामिल है। जामन का जो दरख्त होता है तकरीबन 25-30 फुट लंबा होता है, घना होता है और जुलाई और अगस्त की 15 तारीख तक इसका फल आसानी से हमें मिल जाता है और इसके जो नाम हैं मुख्तलिफ नामों से इसको पुकारा जाता है। इसको सिंधी में जम्मू कहते हैं, उर्दू में जामन कहते हैं और बंगाली में काला जाम कहते हैं और अंग्रेज़ी में कहते हैं जम्बल। अंग्रेज़ी में जम्बल कहते हैं और लातीनी ज़बान में इसको कहते हैं यूजीनिया। और इसका जो मिजाज है ये है सर्द खुश्क। इसका मिजाज सर्द खुश्क है 3रे दर्जे में और इसके अंदर जो पाए जाने वाले अज्जा हैं वो उसमें ज़्यादा मिकदार जो है वो विटामिन्स की है। विटामिन्स, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, फाइबर की काफ़ी मिकदार है। और जामन को जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो शुगर के मरीज़ होते हैं, वो उनको बहुत ही ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल कराया जाता है और वो ख़ुद भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसका जो इस्तेमाल है वो तकरीबन बेशुमार बीमारी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जामन का मिजाज सर्द खुश्क है और विटामिन कैल्शियम का यह मुरक्कब है, बहुत बड़ा ख़जाना है ये। अब मैं आपको इसके बारे में बड़ी तफसील से तो बयान करेंगे तो बात लंबी हो जाती है। मैं मुख्तसर में आपको ये बताता हूँ कि अगर आपको स्टमक का मसला है, अगर आपका जो तेज़ाबियत होती है या गैस ज़्यादा तंग करती है या थोड़ा भी पानी पीते हैं, पानी भी आपका हज़म नहीं होता, या कब्ज़ रहती या ज़्यादा पेट में कब्ज़ रहती है, गैस रहती है, उसके लिए इसका बेहद इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे एक बात ज़रूरी है कि ये कब्ज़ को रोकता भी है, कब्ज़ को करता भी है। अगर आप इसको खाली पेट इस्तेमाल करेंगे तो ये कब्ज़ करेगा, अगर खाना खाने के बाद इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी कब्ज़ को तोड़ेगा। और हम इसको खूनी बवासीर में भी इस्तेमाल कराते हैं। खूनी बवासीर में जामन का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। अब इसमें इंसुलिन टाइप की बेशुमार खसूसियत पाई जाती है जिसके इस्तेमाल से हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज की जो वाफिर मिकदार है वो बज़रिया खून और किडनी, यूरिन के ज़रिए खारिज हो जाती है। यहाँ तक कि आपकी जो शुगर है, शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल रहने लगता है। अगर आपके ब्लड प्रेशर का मसला है, वो ब्लड प्रेशर आपके हार्ट की वजह से है या ट्राइग्लिसराइड की वजह से है या फिर आपके जो है ना वो बीपी लो होने की वजह से है, तो इस वजह से ब्लड प्रेशर जो भी हाई है या लो है उसको भी नॉर्मल रखने में इसका एक अहम किरदार अदा किया जाता है। जोड़ों के दर्दों में बहुत अच्छा मुफीद है, बहुत बेहतरीन है। जिगर मसाने की गर्मी को दूर करता है, खुश्की का ख़ात्मा करता है और गर्मी का भी ख़ात्मा करता है, खुश्की का भी ख़ात्मा करता है। और इसके अलावा जो जामन है इसको इस्तेमाल करने के बाद जो उसकी गुठली होती है वो उसकी जो अफादियत है वो जामन से ज़्यादा है। अब जामन हो या जामन की गुठली हो या जामन के पत्ते हों या जामन की छाल हो, ये हम स्टमक में, लीवर में, आंतों की खुश्की में या आंतों की गर्मी में इसको इस्तेमाल करते हैं। एक बीमारी लिकोरिया फीमेल प्रॉब्लम है जो यूरिन के ज़रिए एक पीप सी जारी होती है, मर्दों में भी होती है, औरतों में भी होती है। मर्ज़ एक है, नाम दो है। अगर औरतों में लग जाती है तो उसको लिकोरिया कहते हैं।
अगर मर्दों में तो उसको जरियान कहते हैं। तो उस बीमारी को रोकने के लिए भी ये बेहतरीन कारआमद है, इसकी गुठली भी और इसका फल भी। और इसके अलावा मुगल्लद है, बेहतरीन मुगल्लद है। जो बेऔलादी का शिकार लोग हैं, स्पर्म की कमी है, स्पर्म की कमी को दूर करने के लिए भी ये जामन का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। इसकी गुठली इस्तेमाल की जाती है, कोज़ा मिस्री में मिलाकर इसका कहवा बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये नक्सीर हो, जो नाक से खून बहता है, खूनी बवासीर हो या खूनी मोशन हो या फिर वैसे लूज़ मोशन लग जाते हैं, उनको भी रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैंने शुरू में कहा है, अर्ज़ की है कि अगर इसको मोशन लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, कब्ज़ तोड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, मोशन लगाने के लिए नहीं, कब्ज़ को तोड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और मोशन को रोकने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके जो अतीबा होती हैं वो आपको मिजाज के मुताबिक इसके साथ कोई और चीज़ें इस्तेमाल करवा के आप इस बीमारी का ख़ात्मा करवाएंगे आपके साथ मिलकर। जोड़ों के दर्दों में, असाबी कमज़ोरी में, पट्ठों की कमज़ोरी में बेहद मुफीद है। विटामिन ए इसमें पाया जाता है, जिसकी वजह से नज़र तेज़ होती है। आपकी जो धुंधलाहट है, जो हर्फ सही नज़र नहीं आते, पहचान सही नहीं होती, उस विटामिन ए की कमी की वजह से ज़्यादा होती है, उससे आपकी नज़र भी तेज़ हो जाती है। आपका जो एच पिलोरी एक्टिव हो जाता है, एच पिलोरी की जो मिकदार है वो भी नॉर्मल हो जाती है और इसके अलावा ख़त्म हो जाती है। बल्कि इसके अलावा आप जो है ये जो विटामिन की कमी की वजह से बाज़ वक़्त खुश्की, कहली, बालों का घेरना, बालों का झड़ना, बालों का टूटना, इस वजह इसका भी ये ख़ात्मा करता है। गर्मी की जो गर्मी होती है, गर्मी और तरी को ख़त्म करता है ये जामन। जामन बेहद मुफीद है। अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो आप जामन इस्तेमाल करें। अगर आपके कोई किडनी का मसला है तो आप जामन इस्तेमाल करें। अगर आपके जोड़ों का दर्द है तो आप जामन इस्तेमाल करें। जामन इस्तेमाल करने के बाद जामन की गुठली को फेंकना नहीं है। ये बेशुमार खूबियों की हामिल है जामन की गुठली। कोज़ा मिस्री और सौंफ हम वज़न लेकर इसका पाउडर बना लें। सुबह दोपहर शाम जो शुगर के मरीज़ हैं वो इसमें कोज़ा मिस्री इस्तेमाल ना करें, बाकी लोग आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला बेहद फ़ायदा होगा। मोरिंगा फूड के चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें। कोई भी रूहानी या जिस्मानी बीमारी का मसला हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अपने इल्म और अक़ल के मुताबिक आपकी सही रहनुमाई फरमाएंगे। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।